कढ़ाई पनीर। नाश्ता तैयार करके रुचि सभी को आवाज लगाती है। हर्ष, जीतू, पापा जी, नाश्ता तैयार हो गया है, आ जाइए। कहाँ है सब, आ जाइए। रूम में हूँ, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। फौरन सभी रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। रुचि और कोमल सभी को नाश्ता परोसती हैं। अरे फिर वही तोरी, कभी तोरी कभी टिंड। जब यही खाना है तो कमाई क्यों रहा हूँ मैं। सही कहा भैया, जब यही खाना मिलना है तो इतनी मेहनत ही क्यों करे आदमी। घास फूस खाकर घर से निकलो, कमाओ और वापस आओ तब भी वही घास फूस खाओ और टिफिन में भी वही। मेरे तो जबान से स्वाद ही चला गया है। वही तो, इंसान कमाता ही क्यों है फिर, पेट के लिए। तो अब खाकर मन को तृप्ति ना हो तो मन कैसे खुश रहेगा। तो आप ही बता दीजिए क्या बनाऊं। आलू बनाती हो तो कहते हैं आलू से पेट बाहर आ जाएगा। तो आप ही बताइए अब कौन सी सब्जी बच गई। इतना कमा रहा है आदमी तो जिंदगी तो जिएगा ना। वैसे भी बाहर कौन सा फिजूल खर्च करते हैं हम। मैं आज रात को पनीर लेता आऊंगा, कल रात को पनीर की ही प्लानिंग कर लो, कढ़ाई पनीर बना लो। वाह पापा, कढ़ाई पनीर डन करते हैं फिर तो। पनीर, कितने दिनों से पनीर नहीं खाई थी। हाँ बहू, कल पनीर ही बना ले, सबसे सही रहेगा। मुंह का स्वाद ही बदलेगा सभी का। एक ही चीज खा खा कर सभी बोर हो गए। मिडिल क्लास घर में पनीर की सब्जी बनना किसी त्योहार से कम नहीं होता। कढ़ाई पनीर का नाम सुनते ही पूरे घर में ऐसी खुशी की लहर दौड़ पड़ती है मानो घर में दामाद जी आने वाले हो। सभी बेसब्री से इंतजार में बैठे थे कि कहीं प्लान कैंसिल ना हो जाए। अरे सागर पनीर लाना ना भूल जाए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रात को सागर याद से पनीर लेकर ही आता है और बेसब्री की वो रात काटे नहीं कटती ये रात, क्या करे अगली सवार। मेरा टिफिन पैक मत करना कोमल, आज मैं टिफिन लेकर नहीं जाऊंगा। अरे क्यों जी, आप टिफिन लेकर क्यों नहीं जाएंगे। और सिर्फ टिफिन नहीं, आज मैं नाश्ता भी नहीं करने वाला। भाई अगर अभी ही पेट भर लूंगा तो रात में कढ़ाई पनीर कैसे खाऊंगा। क्यों जीतू। हाँ चाचू, आज तो मैं भी टिफिन नहीं ले जाने वाला। रात में कढ़ाई पनीर जो बनने वाली है, अभी से पेट खाली रखूंगा तब तो रात को दबा दबा कर खा पाऊंगा। आज तो मैं सभी दोस्तों को बताने वाला हूँ कि मैं भी किसी छोटे मोटे घर से नहीं आता। कढ़ाई पनीर बनती है मेरे यहाँ। मेरे लिए भी नाश्ता मत निकालना रुचि, मैं भी अब सीधा रात को कढ़ाई पनीर ही खाऊंगा। अब जब कोई कुछ खा ही नहीं रहा तो मैं भी नाश्ते में फल ही खा लूंगी। बहू नाश्ता ना रहने दे आज, तो अभी से कढ़ाई पनीर की तैयारी में लग जा। समय भी तो चाहिए ना सब्जी बनाने में। तब तक मैं बाहर अपनी सहेलियों से मिलकर आती हूँ, बड़े दिनों से मुलाकात नहीं हो पा रही है किसी से। और घर से बाहर निकलते ही सीधा रेणु पहुंचती है विमला के दरवाजे पर। विमला, अरे वाह रेणु, आज तो मेरे दरवाजे पर कोई काम है क्या। क्या काम होगा विमला, वो तो बस मेरे घर पर कढ़ाई पनीर बना रही है ना, तो सोचा कोई मसाला ना घट जाए तो वही एक्स्ट्रा मसाला लेने जा रही थी। सोचा तुझे राम सलाम करती चलूं। हमारे घर में ना आए दिन कढ़ाई पनीर बनती रहती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ खा खा कर। मतलब ठीक है, अब 500 रुपए का आधा किलो पनीर आ भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। आदमी कमाता क्यों है, खाने के लिए तो। हाँ ऐसे तो है। अभी परसों ही बनी थी कढ़ाई पनीर, अब फिर बनानी है। अच्छा जिसकी जो मर्जी, मेरा तो काम है कि रसोई में कुछ घटे बढ़े तो ध्यान रखो। बस वही मसाले लेने जा रही थी। तू खा अपने टिंडे की सब्जी और रोटी। वही रास्ते पर उसे दिखाई देती है कमला। और फिर अरे कमला सुन तो। और इसी तरह सारे रास्ते रेणु कभी किसी को पकड़कर तो कभी किसी और को पकड़कर अपने घर बन रही कढ़ाई पनीर की चर्चा करती है। जैसे यहाँ रेणु कढ़ाई पनीर का प्रचार कर रही थी, वैसे ही वहाँ जीतू। पहली बार देख रहा हूँ जीतू, रिसेस का बेल बजने के बाद भी तू शांत बैठा है। टिफिन नहीं लाया क्या, मेरा खा ले। मैं तो जानता ही हूँ तू शुरू से मुझसे जलता है, जानबूझकर मेरा पेट भर देना चाहता है ना, ताकि मैं रात को कढ़ाई पनीर ना खा सकूं। पागल समझा है क्या। मैं इस आलू पराठे के लिए पनीर नहीं छोड़ने वाला। ये तो था जीतू के स्कूल का दृश्य। चलिए आपको ले चलते हैं कोमल के रसोई में, जहाँ असल में पनीर पकाई जा रही थी। कढ़ाई पनीर की खुशबू को सुनकर पड़ोस की प्रिया अपनी खिड़की से झांकते हुए कोमल से कहती है, क्या पका रही हो कोमल।
बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। सुबह से ना मेरा तो पूरा घर इसी खुशबू से महक रहा है। इन्होंने बोला जरा पूछ दो अपनी सहेली से ऐसा क्या बना रही है। जब भी हमारे यहाँ कुछ बनता है तो 10 बार इंक्वायरी कर लेती है। आज तुझे भी मौका मिला है, तू भी पूछ ले। अब क्या बताऊं तुझे, वही बन रहा है पनीर वनीर। मुझे ना ये सस्ती वाली सब्जियां पसंद ही नहीं है, पर क्या है ना, मेरे हस्बैंड को पनीर खानी होती है, इसीलिए बना रही हूँ। तू होश में तो है, कढ़ाई पनीर बना रही है और इसे सस्ती सब्जी कह रही है। मेरे घर पर भी पनीर बनी होती ना तो आधे से ज्यादा लोग बावले होते हैं। अच्छा, तुझे ये सब्जी सस्ती लग रही है? एक कटोरी मेरे पति के लिए भी भेज देना। अरे ये तो गले ही पड़ गई। ठीक है प्रिया, बाद में बात करती हूँ, बहुत काम पड़ा है। धनिया पत्ता अगर अलग से पैसे देकर लाना पड़ जाए तो इसमें भी इस घर में कलेश हो जाता है। और ये खाएंगे पनीर, बढ़िया ही सस्ती सब्जी। तभी फोन पर बात करती हुई रुचि वहाँ आती है। हाँ भाभी, पनीर की सब्जी बना रही हूँ। अरे मेरे ससुराल वालों के बारे में क्या बताऊँ, उनको ना यही सब सब्जियाँ पसंद आती है, कभी सोया कभी पनीर। क्या आपने दम आलू बनाई है? यहाँ तो कोई आलू जैसी सस्ती सब्जी खाना ही नहीं चाहता। देख लीजिए भाभी, कैसे आप ताने देती थी मुझे कि लव मैरिज करके भिखारियों के यहाँ गई है। ससुराल वाले भिखारी नहीं है मेरे, साबित हो गया ना। अच्छा भाभी, फोन रखती हूँ, बहुत काम पड़ा है। पूरा दिन कोमल, रुचि और रेणु काम से ज्यादा तो कढ़ाई पनीर की ही चर्चा करती रहती हैं। पर भगवान की कृपा से शाम के 6 बजे कढ़ाई पनीर बन ही जाती है। रोज ऑफिस से 8 बजे आने वाला हर्ष आज 6 बजे ही घर पर आ जाता है। अरे खाना लगाओ भाई, बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी छुट्टी लेकर आया हूँ मैं तो। आज तो कैंटीन में भी कुछ नहीं खाया, अब तो सीधा इस अमृत का पान करना है। तभी दरवाजे से सागर आता है। अरे तू तो मुझसे पहले ही घर पहुँच गया। लग रहा है यहाँ पे सभी पनीर के दीवाने हैं। अरे जल्दी जल्दी खाना लगाओ भाई। और फौरन कोमल और रुचि खाना लगाती हैं। सभी खाना खाना शुरू करते हैं कि तभी पीछे से एक आवाज आती है। मुझे तो लगा था कि हमें होटल में खाना पड़ेगा, पर यहाँ तो कढ़ाई पनीर तैयार है। अरे जी अंदर आ जाइए, बैग यहीं रख देंगे। योगेश खाने पर बैठ जा। बुआ जी आप? तो क्या है ना बेटा, मैं लखनऊ जा रही थी, बीच में यहाँ का स्टेशन पड़ गया। 2 घंटे का हॉल्ट था, तो मैंने सोचा अपनी भाभी के घर होकर आती हूँ। इसी बहाने अपने भतीजों की बीवियों से भी मिल लूंगी। तो आ गई। तुम लोगों को तो मैं होटल ले जाती, पर यहाँ तो खुद ही खाना होटल वाला तैयार है, तो यही खा लेते। और बस ममता अपने पूरे परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर विराजमान हो जाती है। कढ़ाई पनीर ना मेरी सबसे फेवरेट सब्जी है। अरे अच्छे से डाल बहू, इतनी कम सब्जी नहीं खाते हम लोग। और अपने फूफा जी को भर भर कर डालना, वरना सब नाराज हो जाते हैं। एक रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, एक कटोरी कढ़ाई पनीर, फिर एक और, फिर एक और। अच्छे से खाना योगेश, शर्माना मत। वो क्या है ना बहू, ये शर्माता बहुत है। अरे मामा जी का घर है बेटा, आराम से खा। और हमारे योगेश महाराज खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं। भाभी पनीर। हाँ, सब्जी तो सारी खत्म हो गई भैया। चल कोई बात नहीं बहू, अब सब कुछ हम ही खा लेंगे, तो तुम लोग क्या खाओगे? हमारी ट्रेन का भी ना वक्त हो गया है, तो अब हम निकलते हैं। खाना अच्छा था हाँ बहू? सुबह से भूखे सभी लोग ममता को उसका पनीर खाते हुए देख रहे थे, और सारी सब्जी चाट पोंछ कर ममता आराम से वापस लौट जाती है। पेट पे चूहे दौड़ रहे पापा, इस पनीर के लिए तो मैं सुबह से भूखा था, और अब तो लगता है भूखा ही सोना पड़ेगा। अब कल विमला से झूठ मूठ कहना पड़ेगा कि बड़ी स्वादिष्ट बनी थी सब्जी। मैं भी झूठ मूठ बर्तन धोने की एक्टिंग कर लूंगी। एक्टिंग क्या करनी है, बुआ जी के परिवार के बर्तन तो हुए ही हैं, उन्हें तो तुझे धोना ही पड़ेगा। मुझे तो मेरी भाभी की टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने उन्हें। अगर उन्हें इस बात की खबर हो गई ना, फिर तो मुझे और ताने सुनने पड़ेंगे। रुचि और कोमल सारे झूठे बर्तन उठाकर रसोई में ले जाती है। रेणु भी सर झुकाए अपने कमरे में जाने लगती है। जीतू रोता हुआ टीवी ऑन करके बैठ जाता है, और तभी सभी की मायूसियों को दूर करता हुआ सागर कहता है, नहीं नहीं भाई, ऐसी भी बचत नहीं करनी कि जान पे भी बात आ जाए। कोई भूखा नहीं सोएगा, ना ही रात को अब तुम दोनों खिचड़ी बनाओगी। आज तो पनीर खाना ही खाना है। तैयार हो जाओ सब, हम रेस्टोरेंट चल रहे हैं। और आखिरकार सभी को